नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो आपके मन को झकझोर देगी और आपकी आत्मा को एक नई रोशनी दिखाएगी। यह सवाल है, क्या क्रिया योग से समय और मृत्यु पर विजय पाना संभव है? यह सवाल सिर्फ दिमागी जिज्ञासा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहरी पुकार है। हम सभी ने कभी न कभी मृत्यु के बारे में सोचा है। वह अनजाना डर, वह समय की तेज रफ्तार जो हमें अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो हमें इस डर से परे ले जा सकती है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रिया योग की, उस रहस्यमयी पथ की जिसे परमहंस योगानंद जैसे सिद्ध पुरुषों ने दुनिया को सिखाया। अगर यह यात्रा आपको छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का हिस्सा बन सकें। हमारी जिंदगी में दो चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, समय और मृत्यु। समय वह नदी है जो लगातार बह रही है और हमें लगता है कि हम इसके साथ बहते जा रहे हैं। मृत्यु वह रहस्य है जिसके बारे में सोचकर ही मन सिहर उठता है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र हमें बताते हैं कि यह जो समय और मृत्यु हमें दिखाई देती है, यह सिर्फ माया का खेल है। माया यानी वह भ्रम जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ यह शरीर हैं, यह मन है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आत्मा अजर है, अमर है और समय से परे है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह अनंत है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर का परिवर्तन है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। लेकिन इस सत्य को अनुभव करने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और यहीं पर क्रिया योग आता है, एक ऐसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधना जो हमें उस अनंत चेतना से जोड़ती है। तो क्रिया योग क्या है? इसे समझने के लिए हमें परमहंस योगानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं की ओर देखना होगा। योगानंद जी एक ऐसे साधक थे जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिया योग को फैलाया। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। योगानंद जी को यह विद्या अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिली, जिन्हें यह लाहिड़ी महाशय से प्राप्त हुई थी। और लाहिड़ी महाशय को यह ज्ञान मिला था हिमालय के रहस्यमयी योगी बाबा जी से। यह एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। योगानंद जी का जीवन इस बात का सबूत है कि क्रिया योग सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हमें समय और मृत्यु के भय से परे ले जाता है। उन्होंने अपने अनुभवों में बताया कि कैसे वह अपनी आत्मा के साथ एकाकार हुए और कैसे उन्होंने उस अनंत प्रकाश को देखा जो समय और मृत्यु से परे है। अगर आप उनकी कहानी को और गहराई से जानना चाहते हैं तो उनकी किताब जरूर पढ़ें और नीचे कमेंट करें कि आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं। क्रिया योग की प्रक्रिया को समझें तो यह बहुत सरल लेकिन गहरी है। यह साधना सांस और प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति को नियंत्रित करने पर आधारित है। हमारी सांसें हमारे जीवन का आधार हैं। हर सांस के साथ हम समय को गिन रहे हैं। लेकिन क्रिया योग हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सांसों को धीमा करें, सूक्ष्म करें और अंत में स्थिर कर दें तो हम समय की गति को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी होती है जो 7 चक्रों को जोड़ती है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। क्रिया योग में हम अपनी प्राण ऊर्जा को इस नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब यह ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे योगी समाधि कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्रिया योग हमारे मस्तिष्क और हृदय की गति को बदल देता है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमारी हृदय गति और सांस की गति धीमी हो जाती है। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि गहरे ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें यानी ब्रेन वेव्स थीटा और डेल्टा स्तर तक पहुंच जाती हैं। यह वह अवस्था है जहां हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है और हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों को अनुभव करते हैं। योगानंद जी ने इसे सहज समाधि की अवस्था कहा,
जहां साधक अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अगर यह बात आपको उत्साहित कर रही है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिक खोज में रुचि रखते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुभव इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या क्रिया योग से समय और मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने योगानंद को बहुत पहले मार दिया। इसका मतलब क्या था? वह यह कह रहे थे कि उन्होंने अपने अहंकार को, अपने सीमित स्वरूप को समाप्त कर दिया था। वह सिर्फ अपनी आत्मा के साथ जी रहे थे। योगानंद जी ने कई तरह की समाधि की अवस्थाओं का अनुभव किया। सहज समाधि में वह रोजमर्रा के काम करते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहते थे। सविकल्प समाधि में वह उस अनंत प्रकाश और शांति को अनुभव करते थे जहां समय का कोई अर्थ नहीं रहता। और निर्विकल्प समाधि में वह पूरी तरह उस परम चेतना में लीन हो जाते थे। एक और चमत्कारी घटना थी उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के देहांत के बाद। योगानंद जी ने बताया कि उनके गुरु ने मृत्यु के बाद भी उनसे संपर्क किया और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। यह दिखाता है कि जो साधक अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, न कि अंत। और सबसे आश्चर्यजनक बात, जब योगानंद जी का देहांत हुआ तो उनके शरीर में 33 दिनों तक कोई विघटन नहीं हुआ। यह बात फॉरेस्ट लॉन मॉर्चरी के अधिकारियों ने दर्ज की थी। यह इस बात का सबूत है कि क्रिया योग न केवल आत्मा को जागृत करता है, बल्कि शरीर को भी एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जो सामान्य नियमों से परे है। तो क्या क्रिया योग से समय पर विजय पाई जा सकती है? हां, लेकिन इसे सही ढंग से समझना जरूरी है। क्रिया योग सिखाता है कि हर सांस समय का एक अंक है। जब हम सांस को धीमा करते हैं और अंत में स्थिर कर देते हैं तो समय की गणना रुक जाती है। समाधि की अवस्था में साधक उस चेतना में प्रवेश करता है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपनी सांस को स्थिर कर लेते हो तो तुम समय के बंधन से मुक्त हो जाते हो। यह वह अवस्था है जहां साधक कहता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह सांस नहीं हूं, मैं वह अनंत चेतना हूं। अगर आप इस अनुभव को समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहां तक पहुंची है। अब मृत्यु पर विजय की बात करें। क्या क्रिया योग से मृत्यु को टाला जा सकता है? शारीरिक मृत्यु को टालना शायद संभव नहीं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन क्रिया योग हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब साधक अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है तो उसे यह एहसास हो जाता है कि वह अमर है। मृत्यु तो सिर्फ एक दरवाजा है जिसके उस पार अनंत शांति और प्रकाश है। योगानंद जी ने कहा था, आत्मा अनंत है। तुम वह शरीर नहीं हो जो मरता है, तुम वह चेतना हो जो हमेशा जीवित रहती है। क्रिया योग की साधना हमें इस सत्य को अनुभव करवाती है। यह हमें मृत्यु के डर से ऊपर उठाती है और हमें उस ब्रह्मानुभूति की ओर ले जाती है जहां न समय है न मृत्यु। योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि क्रिया योग सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। वह कहते थे, तुम्हें हर पल ईश्वर के साथ जीना होगा। क्रिया योग की नियमित साधना साधक को उस अवस्था तक ले जाती है जहां वह अपनी आत्मा की अमरता को अनुभव करता है। यह साधना हमें सिखाती है कि हमारा असली स्वरूप वह चेतना है जो इस शरीर और मन से परे है। अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। हर रात 10 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों को देखें और अपने मन को शांत करें। यह छोटा सा अभ्यास आपको उस गहरे अनुभव की ओर ले जाएगा। तो आप अभी से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। हर दिन 5-10 मिनट के लिए बैठें और अपनी सांसों को धीमा करें। दूसरा, मौन का अभ्यास करें। मौन में बैठकर अपने विचारों को देखें, बिना उनसे जुड़े। तीसरा, अगर आप क्रिया योग सीखना चाहते हैं तो योगदा सत्संग सोसाइटी, YSS या सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, SRF जैसे प्रमाणिक स्रोतों से संपर्क करें। और सबसे महत्वपूर्ण, एक योग्य गुरु की तलाश करें जो आपको इस पथ पर मार्गदर्शन दे सके। अगर आप इन कदमों को उठाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपकी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। अब इस यात्रा को समेटने का समय है, लेकिन यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।
मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है मेरे दोस्त, और क्रिया योग वह चाबी है जो इस दरवाजे को खोलकर हमें उस अनंत शांति और प्रकाश की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह दिखाती हैं कि हमारी आत्मा अमर है। समय और मृत्यु के बंधन सिर्फ माया का खेल है। जब हम अपनी आत्मा को जागृत करते हैं तो हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज ही वह पहला कदम उठाएं, अपनी सांसों को देखें, अपने मन को शांत करें और उस अनंत चेतना की खोज शुरू करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं और हमारी अगली यात्रा का हिस्सा बनें। हम मिलकर इस आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर कोई अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। नमस्ते और अपनी यात्रा शुरू करें।